फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट एट 50 एंड बियॉन्ड। पिछले वीडियो में हमने ओबिसिटी के बारे में बात की थी, लेकिन ओबिसिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और पिछले वीडियो में मैं पूरी जानकारी नहीं दे पाई, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओबिसिटी पार्ट 2। ये खास उन लोगों के लिए है जो डाइट फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन इनको वेट लॉस में सक्सेस नहीं मिलता। इनका फैट बहुत ही स्टबर्न होता है, इसलिए ये मायूस होकर गिव अप कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा हरगिज ना करें। भले ही बाहरी तौर से आपको फर्क नजर नहीं आ रहा, मगर आपका फैट लॉस होकर मसल गेन हो रहा है, इसलिए आपके वेट में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। आपका फिटनेस भी बेहतर हो रहा है, जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसके आपने बहुत ही डिसिप्लिन के साथ ये रूटीन एस्टेब्लिश किया है, इसको जारी रखिए और आपके सामने फर्क कुछ ही दिनों में नजर आएगा। इसके साथ ही कुछ बातें ऐसी हैं जो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा ध्यान देकर इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पहला है, आप शुगर और बेकरी प्रोडक्ट्स अपने डाइट से पूरी तरह हटाइए। हाँ, ये मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आप अगर कुछ दिन तक शुगर नहीं खाओगे तो थोड़े दिन से आपको ये खाने की इच्छा भी नहीं होगी, और ये आपको केवल ओबिसिटी नहीं बल्कि बाकी हेल्थ एरियाज में भी आपको फायदा पहुंचाएगी। दूसरा है, कार्बोहाइड्रेट्स को आप 50% कम कर दीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि मेनली रोटी और चावल। अब आप कहोगे कि रोटी और चावल तो हम सदियों से खाते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज भी खाते थे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब पहले जो गेहूं था वो अलग था, और आज का गेहूं हाइब्रिडाइज होकर बिल्कुल अलग हो गया है। इसमें ग्लूटेन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैदे में और गेहूं में खास फर्क नहीं बचा। जिस तरह मैदा हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है, उसी तरह गेहूं भी आजकल नुकसान पहुंचा रहा है। इसकी जगह पर आप ज्वार या बाजरा यूज कर सकते हैं, और आपको पूरी तरह से बंद नहीं करना है, केवल 50% इसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा गेहूं में एक टाइप आता है जिसे खपली गेहूं कहा जाता है, इसको आप यूज करके देखिए। इसमें स्टिकीनेस बहुत ही कम होता है, तो आपको फर्क दिखाई देगा। आप इसे भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा आता है कि आपको जो कार्बोहाइड्रेट आपने कम किए हैं उसकी जगह आपको प्रोटीन बढ़ाना है। आपको खाना कम नहीं करना है, केवल खाने का कॉम्बिनेशन चेंज करना है। तो आप प्रोटीन में पनीर, सोया, मशरूम जैसी चीजें ऐड कर सकते हैं, और जो नॉन वेज है उनके लिए तो बहुत ऑप्शंस होते हैं। अब तीसरा आता है तेल। तेल कम खाना चाहिए, ये तो सभी को पता है, मगर लोग वेट लॉस के चक्कर में पूरी तरह अपने डाइट से इसे हटा देते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। हमारा ब्रेन 60% फैट से बना है, और हमारे जॉइंट्स के लिए भी लुब्रिकेंट बोलकर फैट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बहुत से विटामिन ऐसे हैं, जैसे कि विटामिन ए, के, डी, ई, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, और बिना फैट के हमारा शरीर इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अगर हम पूरी तरह से फैट को निकाल देते हैं तो हमारे बॉडी में विटामिन की डिफिशियंसी भी हो जाएगी, और एक उम्र के बाद हमारे ब्रेन का फंक्शनिंग भी इफेक्ट होगा। इसीलिए आजकल एल्जाइमर्स और डिमेंशिया जैसी बीमारी ज्यादा बढ़ रही है। आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस ने कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमारे मन में भय पैदा किया है, जिसकी वजह से लोग पूरी तरह से फैट अपने डाइट से निकाल रहे हैं, और इसका इफेक्ट उनके बुढ़ापे में उनके दिमाग पर हो रहा है। तो आपको फैट तो खाने चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि रिफाइंड ऑयल्स ना यूज करें। रिफाइंड ऑयल्स में बहुत केमिकल्स का यूज होता है जो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। हमने यूज करने चाहिए या तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स या फिर कोकोनट ऑयल। इसके अलावा घी एक बहुत ही उम्दा ऑप्शन है। ये आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में इसके बहुत से बेनिफिट्स बताए गए हैं, तो गाय का घी आप अवश्य अपने डाइट में यूज करें। वेट लॉस ट्रिगर करने के लिए आपके बॉडी को शॉक ट्रीटमेंट देना होगा। अब इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि आप कोल्ड शावर लेकर ऐसा कर सकते हैं, जिससे वेट लॉस ट्रिगर होता है। दूसरा उपाय है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। उपवास तो हर धर्म में प्रिस्क्राइब किए गए हैं, लेकिन हमने उपवास को बहुत ही अनहेल्दी बना दिया है। हमें केवल जूस,
वाटर या फिर लिक्विड डाइट लेकर ही उपवास करने चाहिए। ऐसा करने से हमारी बॉडी एनर्जी के लिए फैट यूज करेगी और हमारा वेट इसकी वजह से कम हो जाएगा। तीसरा है कि हम हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करें। अब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि आप कोई भी एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो 30 सेकंड बहुत तेज रफ्तार में करें और 30 सेकंड स्लो करें। एक जैसी धीमी रफ्तार में नहीं करना चाहिए। वॉकिंग करने से कुछ खास बेनिफिट नहीं होता है। तो आप अगर ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 30 सेकंड्स उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ाइए और फिर 30 सेकंड्स कम कीजिए, फिर 30 सेकंड्स बढ़ाइए और फिर 30 सेकंड्स कम कीजिए। साइकिलिंग में भी यही तरीका अपना सकते हैं। ऐसा करने से वेट लॉस में ज्यादा फायदा होता है। इसके अलावा हार्मोन्स भी हमारे मेटाबॉलिज्म को डिसरप्ट करते हैं। थायराइड बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है वेट गेन में। तो हमें थायराइड के लिए उज्जयी प्राणायाम करना चाहिए। इस तरह किया जाता है, मैं आगे आपको बताती हूँ। जमीन पर आराम से सुखासन में बैठिए। अपने स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए और आंखें बंद कर के श्वास इस तरह लीजिए कि गला संकुचित हो और धीमी खर्राटों जैसी आवाज निकले। अब श्वास अंदर लेकर कुंभक कीजिए, यानी कि अपने चिन को गले के साथ चिपकाना है और फिर जब श्वास छोड़ना है तब दाहिनी नॉस्ट्रिल बंद करके तो बाएं फ्रेंड्स, नॉस्ट्रिल से छोड़ना मुझे है। उम्मीद है इन सब चीज़ों से आपको फायदा होगा। ऐसे ही टिप्स पाने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए और इसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।